हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बानी सीजर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बेबीज की शर्ट। छोटे जो बच्चे होते हैं 1 साल के, उनके लिए मैं शर्ट बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास ही इस कलर के शर्ट के लिए इस तरह का फैब्रिक है। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करना बताएंगे। सबसे पहले लूंगी मैं लेंथ। जो लेंथ है वो 17 यानी 17 इंच है, और जो तीरा है वो है 10 इंच। तो हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे लेंथ। जो लेंथ है वो 17 इंच है। हम यहाँ पे मार्क करेंगे 17 इंच का। उसके बाद लेंगे हम तीरा। जो तीरा है वो टोटल 10 है, और हम यहाँ से 5 इंच का मार्क करेंगे, और 5 इंच का ही हम नीचे की साइड को लगाएंगे। बच्चों का है सूट, इसलिए हम यहाँ से सिर्फ ½ इंच का मार्क करेंगे। यहाँ आप 7 इंच का निशान लगा सकते हो, जो चेस्ट है। 7 को हम इस तरह से मिला देंगे। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। मैंने इन दोनों पीसेस को इस तरह से फोल्ड कर दिया दोनों को। अब हम दोनों के गले कटिंग करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो आगे का हिस्सा है उसकी हम बीच में से कटिंग करेंगे। बच्चे के लिए शर्ट बना रहे हैं, इसलिए हमने गला कम ही रखना है। हम यहाँ पर 2 या फिर आप 2.5 इंच रख सकते हो। मैं यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ, और नीचे को हम सिर्फ 1 इंच तक की ही या ½ इंच की ही कटिंग करेंगे। ज्यादा कटिंग नहीं करनी हमने, इस तरह से। और जो आगे का है सेम, उस पर भी हम 2.5 का मार्क करेंगे, और नीचे को 2 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। और हम इसको इस तरह से मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, और जो बैक का था उसकी भी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये हमारा बैक का पीस हो गया, और हमारे जो फ्रंट का पीस है, अब हम इसकी सेंटर से कटिंग करके इसके 2 पार्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हो ये इस तरह से कटिंग हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये दोनों पीसेज हैं, इसको हम इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। यहाँ से फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये दोनों पीस तैयार हो चुके हैं। अब हम लगाएंगे यहाँ पर पॉकेट। ठीक है, पॉकेट लगाने के लिए कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये जैसे मेरे पास ये कपड़ा बचा है,
हम इसकी एक पॉकेट कटिंग करेंगे। पॉकेट लगाने के लिए हम इस तरह से यहाँ पर पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने से पहले हम इसका पूरा सेंटर जो भी मतलब कि यहाँ पर पूरा सेट कर लेंगे कि कैसे हमने कहाँ पर पॉकेट लगानी है। तो हम वहाँ पर इस तरह से मार्क कर देंगे ताकि आपकी जो पॉकेट है शर्ट की वो आगे पीछे ना लगे। तो इस तरह से मैंने पॉकेट का मार्क कर दिया। अब पॉकेट कैसे लगानी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसको यहाँ से स्टिच कर लेंगे। ये अब हमारी स्टिच हो चुकी है। अब हमने आगे क्या करना है, हमने इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है पॉकेट को। आप देख सकते हो इस तरह से पॉकेट को दोनों साइड से यानी तीनों साइड से फोल्ड करेंगे हम। अब यहाँ पर हमें सिलाई करने की जरूरत नहीं है। हमने ये हमारे पास जो प्रेस है हम इसी के साथ इसको इस तरह से सिलाई को बिठा देंगे। अब हमारी ये जो पॉकेट है वो तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको यहाँ पे इसके ऊपर रख के सिलाई करनी है। ये जो हमारी पॉकेट थी वो यहाँ पर मैंने लगा दी है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो बैक का पीस था, ठीक है, और इसके ऊपर हम आगे के पीस रखेंगे इस तरह से। और हम इनका जो शोल्डर है यहाँ से स्टिच करेंगे और हम बीच जो साइड की सिलाइयाँ हैं वो मैं लगाऊंगी। उसके बाद मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ इसको। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो शर्ट है वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। मैंने साइडों से सिलाई कर दी है, नीचे से भी सिलाई कर दी है, पॉकेट भी लग चुकी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने एक तो शर्ट की बाजू लगानी है, दूसरा हमने इसका कॉलर लगाना है, ठीक है। अब मैं कॉलर और बाजू की कटिंग करूंगी, ठीक है। उसके बाद हम इसको यहाँ पर लगाएंगे। तो मेरे पास ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम सबसे पहले बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग करने के लिए आपने कपड़े को सेम इसी तरह से फोल्ड करना है। और आपने बाजू को यहाँ पर रखना है इस तरह से। इस तरह से रखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जो यहाँ पर मार्क करना है वो आपने कहाँ तक मार्क करना है, ठीक है। आपने इसको एकदम से सीधे रखना है और जितनी आपने लेंथ रखनी है कमीज बाजू की उतनी आप लेंथ लोगे। मैं यहाँ पर 5 इंच का निशान लगा रही हूँ क्योंकि हमने नीचे से फोल्ड भी करना है, ठीक है। और उसके बाद जो फिटिंग है वो है मेरे पास 4 इंच की। तो यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाएंगे और हमारे पास ये जो शोल्डर का आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है। हम इस तरह से कटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से इनको मिला देंगे, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हम थोड़ा सा आगे को बढ़ाते हुए करेंगे ताकि कपड़ा अगर कम ज्यादा भी हो जाए तो हमें कोई दिक्कत ना आए। इस तरह से बाजू की कटिंग करेंगे। ध्यान रखना है कि ये जो निशान है ये है बाजू की फिटिंग का है। हमने थोड़ा सा आगे को बढ़ाते हुए हम इस तरह से बाजू की कटिंग करेंगे। और
और इसका हम सेंटर पॉइंट है जो वहाँ पर हल्का सा कर देंगे, ताकि जब आपने इसको सिलाई करना है यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, इस तरह करने के बाद ऐसे ही सेम बाजू हम एक और कटिंग करेंगे। ये कटिंग करना बहुत आसान है। हमने सेम इसको ऐसे रखना है और जो बाजू हमने कटिंग की थी उसके ऊपर हम इसको इस तरह से रख देंगे। ये हमारे पास दोनों बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हमने नीचे से फोल्ड करना है और ये बाजू को इसके साथ जोड़ना है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे कॉलर। कॉलर बनाना है हमने। कॉलर बनाने के लिए हमने क्या करना है, इस तरह से पीस लेना है और उसको इस तरह से हमने फोल्ड करना है। मैं इस कॉलर के अंदर बुकरम नहीं लगाऊंगी क्योंकि हम ये बना रहे हैं छोटे बच्चे के लिए। ठीक है, छोटे बच्चे के लिए बनाते टाइम हमने इसमें बुकरम यूज नहीं करनी, क्योंकि वरना जो बेबी को है उसकी कॉलर जो गला होता है उसकी गर्दन पर ये चुभता है, इसलिए हम इसको विदाउट बुकरम के ही रेडी करेंगे। कॉलर बनाने के लिए क्या करना है, सबसे हम लेंथ लेंगे सबसे पहले जो कि 11 इंच है। 11 इंच से हम हाफ इंच यानी 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। और नीचे से हम 2 इंच का लेंगे और हाफ इंच हम सिलाई के लिए लेंगे दोनों साइड से। दोनों तरफ से हम हाफ इंच छोड़ देंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद हमने यहाँ से इसको दोनों तरफ से बराबर करना है और यहाँ से हाफ इंच का निशान लगाएंगे। कटिंग करने के बाद अब हम दोनों तरफ से सिलाई लगाएंगे और उसके बाद सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर जो हमारा ये जो कॉर्नर आ रहा है यहाँ पर भी बिल्कुल बारीक सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने दोनों तरफ से सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब हम इसको सीधा कर देंगे। ये सीधा कर दिया मैंने। अब हम एक साइड से इसको इस तरह से अंदर की साइड सिलाई करेंगे। यहाँ पर इसकी हम अंदर की साइड यहाँ पे सिलाई कर देंगे सारी। अब इस तरह से ये जो कॉलर है वो रेडी है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो शर्ट है मैंने इस कॉलर का इस तरह से ये सेंटर निकाल दिया। ठीक है, अब हमने इस सेंटर से पकड़ते हुए जो हमारे शर्ट की बैक साइड का जो सेंटर है उसके साथ हम इस तरह से मिलाएंगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि मैंने ये दोनों पूरी सिलाई कर दी है। अब हमने क्या करना है,
हमारे पास ये जो कपड़ा है, हमने इसको इस तरह से रखते हुए इस कॉलर को इसके साथ पूरा सिलाई कर देना है। हमारा कॉलर तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर बाजू लगानी है और उसके बाद हमने यहाँ पे बटन लगाने हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर एक पट्टी लगानी है। इस तरह से मैंने कटिंग की हुई है। इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और इस पट्टी को हम इस तरह से अंदर की साइड ऐसे लगा देंगे। यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और उसके बाद ये शर्ट ऐसे आ जाएगी। तो अब मैं इसको पूरा रेडी करती हूँ। इस पे बाजू लगाऊंगी, उसके बाद ये पट्टी इसके साथ जोड़ूंगी। अब हमने जो ये बाजू रेडी किए थे, अब मैं ये बाजू जोड़ूंगी इसके साथ। हमारे पास ये बाजू का सेंटर था जो सबसे पहले ही मैंने निकाल लिया था। बाजू के इस सेंटर को हम शर्ट के हम यहाँ पे पूरी राउंड से सिलाई लगाने शुरू करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो एक साइड की बाजू है वो हमने लगा दी है। ठीक है, आप दोनों तरफ से देख सकते हो। अब जो दूसरी साइड की बाजू है हम वो भी इसी तरह सेम लगाएंगे। जैसे हमने इधर लगाई है वैसे ही सेम बाजू इधर भी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख सकते हो मैंने बाजू वगैरह जोड़ दी है और जो बटन थे वो भी मैंने लगा दिए हैं। इस तरह से जो ये शर्ट थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह आप अपने घर में बैठ अपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी शर्ट्स बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर देखें और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।